हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वनस रैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10वीं का जो है कि यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम 2025-2026 का जो है कि इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ पर इंग्लिश का हम लेकर आपके पास आपके समक्ष आए हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और ये जो है कि मैक्सिमम मार्क जो इसका 70 मार्क होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग जो है कि 3 घंटे 15 मिनट का ये प्री बोर्ड का एग्जाम जो है कि आपका 2025-2026 में इस प्रकार से अब देखिए 70 मार्क का भी आने वाला है। अब जो है कि आने वाले जितने भी पेपर रहेंगे प्री बोर्ड के, अब ये गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले सब पेपर रहेंगे। अब उसको जो है कि आपको करना रहेगा। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे और किस तरह से इसमें फुल में से फुल मार्क लाएंगे, तो आइए इस कंसेप्ट को ध्यान से देखते हैं और इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लगभग जब तैयारी सी कर लेते हो तो 95% आपका आएगा ही आएगा, 95% इसमें। और इसमें रोल नंबर आपका नेम भरना रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है। लगभग 3 घंटे 15 मिनट का जो पेपर यहाँ होने वाला है, तो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। जो 15 मिनट में जब पेपर आप पढ़ेंगे तो वो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है कि और इसके बाद जो है कि रीडिंग के लिए टोटल जो है कि आपको 15 मिनट दिया जाता है और 3 घंटे पेपर जो है कि आपके बच जाते हैं, जिसमें कि आप पेपर को पढ़कर जो है कि अच्छी तरह से अपने आंसर को दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए इनके थोड़े निर्देश को पढ़ लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। इसमें 2 सेक्शन में ये डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। ये पेपर 2 सेक्शन में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तीसरा सेक्शन ए कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैंडिडेट्स हैव चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल आंसर द ओएमआर सीट। अब यहाँ पे जानते हैं कि ओएमआर सीट में आपको क्या करना है, इसमें फिल कर रहा है, ठीक है ना। ओएमआर सीट में आपको भरना है। तो ये जानते हैं कि ओएमआर सीट जो है कि लगभग 5 मिनट में आपको यदि पूरी तरह से तैयारी हो जाती है तो ओएमआर सीट लगभग 5 मिनट के अंदर आपका पूरा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। और चौथा है तीसरा जो है कि इसमें हो गया। अब चौथा देखते हैं सेक्शन बी में कंटेंट डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब वर्णनात्मक जो है, जो 50 मार्क के पेपर होते हैं, 50 मार्क का आंसर होता है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन जो है कि आपको करना एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी अनिवार्य है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और 5वां है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। और सभी जो है क्वेश्चन के मार्क उसके सामने 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, 4 और 6 मार्क लगभग जो है कि सब आपके अंक जो है कि उसमें सामने दिए रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो है कि आपको जो है कि ध्यान से इसको समझ के करना है। आइए पार्ट 1 पर हम चलते हैं और पार्ट 1 को समझते हैं। पार्ट 1 कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को शेयर करिएगा। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर क्वेश्चन द फॉलो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और पैसेज को पढ़कर जो है कि इसमें आपको आंसर देना है। तो आइए यहाँ पर जो है कि इंपॉर्टेंट कैसे होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप जो है कि यहाँ पर जब लिखना रहेगा, इसके बारे में वर्णन करना रहेगा, तो यहाँ पर जो है कि क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पहला प्रश्न यहाँ पर है, द गंगा इज सिंबल ऑफ। गंगा इज सिंबल ऑफ। गंगा किसकी सिंबल है, किसकी प्रतीक है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 1 मार्क का आपका प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मेरे प्यारे बच्चों सी इसका आंसर है। 1 मार्क का आपका आंसर यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों जबरदस्त जो है कि आपका ये सब पेपर जो है कि प्री बोर्ड का हम लेकर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि पूरे पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर सी हैज बीन सिंबल इंडियाज एज एंड लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यहाँ पर आपको पहले पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ना, तो सारे आंसर आपको जो है कि यहाँ पर उसमें सारे आंसर दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देखो, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज, ठीक है ना। इस पैसेज में जो है करें कि ऑथर किस चीज को मेंशन कर रहा है, ठीक है ना, किस थिंग्स को मेंशन कर रहा है। तो पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया है द स्नो कवर्ड एंड पीक एंड डीप वैली ऑफ द हिमालयाज, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर जो है कि इसमें दिया है कि द स्नो वाला कवर्ड फर्स्ट वाला आंसर होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वर्ड द पैसेज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का इसमें अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, 1 मार्क का आंसर मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर डिफीट होता है, ठीक है ना, यहाँ पर डिफीट होता है। विक्ट्री में जीत, तो डिफीट में हार होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 1 मार्क का एक आंसर जो है कि यहाँ पर 1 मार्क का तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन आपको उत्तर देना है, द वेल डैश एंड बिफोर द रिच्ड एट, एंड 1 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या भरेंगे, प्रॉपर यहाँ पर जो है आंसर आपको देना है द वेल बिफोर द रिच। तो यहाँ पर हेड रंग होगा, ठीक है ना, हेड रंग होगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए 5वां हम पढ़ेंगे, ही स्लेप्ट डैश अ ग्रीन ट्री, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ 1 मार्क का आपका क्वेश्चन है, ही स्लेप्ट
डैश और ग्रीन ट्री अंडर होगा। अंडर ये प्रीपोजिशन है। ओके, तो आप ग्रामर यदि पढ़े रहेंगे तो प्रीपोजिशन या कोई भी कंजक्शन इंटरजेक्शन कुछ भी हो। तो आइए छठवां, रीअरेंज फॉलोइंग द वर्ड एंड क्लस्टर मेक एन मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। ओके, 1 मार्क का यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पर क्या कर रहा है, सेंटेंस को प्रॉपर बनाना है, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं दिया है, आगे पीछे दिया है। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, माई मदर लव्स शेयर हिज टॉयज, क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से बना लेंगे और उस पर आंसर देंगे। 7वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिसस्पेल्ड, ठीक है ना, यहाँ पर कोई जो है कि मिसस्पेल्ड जो है कि सही नहीं है, तो उसमें जो है कि आपको क्या करना है, वो आपको आंसर बताना है, उसमें ढूंढने हैं। इसमें देखिए एक्सपेक्ट है यहाँ पर दिया हुआ, तो इस तरह से जो है ये आपका सी आंसर होगा। ओके, यहाँ पर जो है कि 1 मार्क का जो है कि आप तैयार, एक्सेप्ट सही है, एक्सेप्ट सही है, ये एक्सपेक्ट है, तो ये एक्सपेक्ट है, ठीक है ना, एक्सपेक्ट मतलब कह रहा है कि मिस स्पेल्ड है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर ये लगभग आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। आइए यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन, उचित जो है कि प्रीपोजिशन भरना है। तो वी आर प्राउड एंड आवर कल्चर, तो यहाँ पर क्या हो जाए, 1 मार्क का आंसर है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, यहाँ पर आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर। ओके, तो यहाँ पर बी आपका आंसर होगा। तो आप जो है ग्रामर का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक। आइए हम यहाँ पर रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पढ़ना है पैसेज को, और पैसेज के जिस तरह से पढ़ के हमने पहले का आंसर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, सेम वैसे ही इसका आंसर देना है। तो कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, द टाउन वॉज डैश हो जाएगा, वॉज है ना, क्या बोलता है, वॉलिज एंड विलेज। ओके, वॉलिज एंड विलेज, यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे मिलाते हैं, तो पहले उसको पढ़ लीजिए ना, वहां पढ़ लेंगे ऊपर। तो देखिए 6 माइल्स उसमें दिया हुआ, देखिए वो देयर टाउन ऑफ द 6 माइल्स, यहाँ पे आंसर 1 मार्क का हो जाता है। यहाँ पे देखिए टाउन ऑफ द 6 माइल्स, ठीक है ना, द विलेज। यहाँ पर आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फेयर बस वॉज द डैश वन वे। ओके, 1 मार्क का ये आंसर आपका यहाँ पे। आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 30 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे है ना, 40 पैसे। तो यहाँ पे आंसर आपका 30 पैसे होगा, यहाँ पे आंसर होगा 30 पैसे। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका जबरदस्त जो है कि यहाँ पे आंसर है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न किस प्रकार से है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से हम समझते हैं और इसका भी आंसर हम जरूर देंगे इसी तरह। आइए देखिए यहाँ पे दिया कि डेमोन्स्ट्रेटिव इलेक्शन ऑफ द हेल्थ साउथ अफ्रीका डैश एंड, ठीक है ना, एंड मंडेला, क्या करे यहाँ पर, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, ठीक है ना। यहाँ पर हमने नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला का जो पैसेज उसमें से, तो यहाँ पर 1994 इसका आंसर होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे, ये लगभग आपका तैयार। 12वां क्वेश्चन है, लेंचो राइट रोट एन लेटर ऑफ द गॉड आस्किंग फॉर द डैश एंड पिजोस, ठीक है ना। यहाँ पर जो उसका आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए कितना पीसो जो मांग रहा है, आप पैसे पढ़े हैं ना, पैसे पढ़े तो 100 पीसो मांग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपका 100 पैसे जो है कि यहाँ पे आपका सही हो गया। और आइए आगे देखते हैं 13 वाला, वालिज वॉज डैश एन ईयर ओल्ड गर्ल। ये जो कि वालिज वॉज डैश ईयर ओल्ड गर्ल, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, 10 है, 7 है, 8 है, 20 है। ये 1 मार्क का मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, तो ये 8 मार्क का हो जाएगा। ये 8 है, इसका आंसर 1 मार्क का आपका क्वेश्चन यहाँ पर आंसर रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक। रीड द फॉलोइंग, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर क्वेश्चन फॉलोइंग इट। मेरे प्यारे बच्चों इसको देखिए पढ़ना पड़ेगा जिस तरह से आपने पैसेज पढ़ा है। यहाँ पर जो है कि हिंदी के जो ये क्या बोलते हैं, पोएम के जो पैसेज को आपको पढ़ना है और पोएम के पैसेज को पढ़ के आपको आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया 14वां, हु इज द पोएट ऑफ पोएम फायर एंड आइस। जो कह रहा है कौन है फायर और आइस का जो है इसमें राइटर कौन है, पोएट कौन है, पोएम को लिखने वाला पोएटर कौन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको आंसर बताना है। 1 बार का यहाँ पर है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कि ये इसके राइटर हैं, इसके लेखक हैं, ठीक है ना। पोएट के व्हाट डज द पोएट ऑफ कंपेयर फायर विथ। आइए यहाँ पर देखते हैं कि पोएट जो है किससे कंपेयर, फायर को किससे कंपेयर कर रहा है। तो आइए यहाँ पर 1 मार्क आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिजायर है, डिजायर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है लगभग मिस्टर करे कि पमहेरेज वाज अ डैश, इसमें आपका 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, रिच लेडी, यहाँ पर आपका आंसर होगा रिच लेडी। तो 1 मार्क का यहाँ पर लगभग तैयार मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है प्रश्न को हमको पढ़ना है, क्या करना है। यहाँ पर 17 वाला प्रश्न है। 17 वाला प्रश्न है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम द अनिल, ठीक है ना। ये 1 मार्क का प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि आपका जो है कि प्री बोर्ड है वर्क है, यहाँ पर आंसर आपका वर्क हो जाएगा। 18 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द मैन वाज ग्रिफिन। ओके, यहाँ पर देखिए जबरदस्त जो है कि आपका ये प्रश्न है, 1 मार्क का यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो कि 4 ऑप्शन आपका दिया, लॉलेस पर्सन है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, बोथ ऑफ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज। इसमें से कौन आपका आंसर होगा, इस पे आपको ट्रिक करना है। तो यहाँ पर होगा बोथ ए एंड बी। 19 जो है व्हाट डिड द करे कि एब्रिट एंड स्टार्ट एंड कलेक्टिंग ऑफ द चाइल्डहुड।
ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर जो कि ब्राइट जो है क्या कर रहा है, स्टार्ट एंड कलेक्टिंग टू चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में क्या कलेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए रॉक्स, यहाँ पर है पत्थर, ठीक है ना, रॉक है यहाँ पर, ये आपका आंसर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि रॉक्स, बटरफ्लाइज एंड कॉइन्स यहाँ पर सब कलेक्ट कर रहा था वो। एंड व्हाट वाज द ना भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका एक आंसर होगा, यहाँ पर ट्रिक करेंगे, सुलेखा यहाँ पर आंसर होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो लगभग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगभग क्वेश्चन जो कि यहाँ पर लगभग तैयार हो चुके हैं। 20 से 20 मार्क में जो है कि आपका लगभग जो कि 5 मिनट के अंदर ये लगभग तैयार हो जाती है। यदि याद रहेगा तो पार्ट बी की तरफ चलेंगे, रीडिंग करना है और रीड करके इसका भी जो है आंसर आपको देना है। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द फॉलो दैट फॉलो। तो सिंपल मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है कि इस पैसेज को पूरी तरह से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी जाके इसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उतना टाइम तो पढ़ने का नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इतना पढ़ने टाइम में जो है कि आपको क्या होगा, बहुत सारे जो है समय व्यतीत हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी एंड गेट एन सक्सेस इन लाइफ, ठीक है ना, करेक्ट व्हाट शुड बी डू एंड गेट सक्सेस इन लाइफ। यहाँ पर आंसर आपको पार्ट बी का रीडिंग का सब दिया हुआ है, देख लीजिए एकदम प्रॉपर उचित आंसर आपको देना है। टू अचीव एन सक्सेसफुल लाइफ एंड फर्स्ट ऑल वी शुड एंड ट्राई, वी शुड गिव एन अप एन आइडियलनेस एंड शुड एन diligently try to the do and task। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे जबरदस्त जो है कि आपका आंसर यहाँ पर दे दिया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो टाइप ऑफ द लाइफ एंड डिड ग्रेट अ मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी का आंसर क्या है, आइए यहाँ पर बी का भी आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड एंड डिलिजेंट लिव्स, देन डू नॉट वेस्ट इवन द मिनट्स, हेंस दे कुड परफॉर्म एंड सच ग्लोरियस डीड्स, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर जो है उचित आंसर यहाँ पर दिया गया। आप सी प्रश्न की तरफ चलते तो हु इज बाउंड एंड रीप द रिवार्ड्स हिज एफर्ट, यहाँ पर सेकंड, ये 2 मार्क का प्रश्न है, ठीक है ना, ये 2 मार्क का प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए, वन हु वर्क एंड बाउंड ऑफ द रीप एंड रिवार्ड्स ऑफ द वन एफर्ट, यहाँ पर सी आपका आंसर होगा। इस तरह से डी पर चलते हैं, फाइंड आउट द वर्ड एंड पैसेज व्हिच मींस एंड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पैसेज में से फाइंड करना है, इसका वर्ड का मीन क्या होगा, मतलब यहाँ पर यूज होगा, ठीक है ना, रौदना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है कि आपका आंसर लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों जो है आगे वाले पैसेज का भी जो इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर देखिए राइटिंग वाले स्किल में चलते हैं, राइटिंग वाली स्किल में क्या है देखते हैं यहाँ पर। तो 22 जो है कि राइट लेटर योर फादर एंड डिमांडिंग मनी टू परचेज योर फादर डिमांडिंग मनी ऑफ द परचेज योर बुक्स खरीदने के लिए आपको पैसे अपने पेरेंट्स से डिमांड करना है, नहीं तो अदरवाइज इसको जो है 4 मार्क का ये प्रश्न आपका 4 मार्क का प्रश्न है, इसका लिख देते थे 4 मार्क आपको मिल जाता है, ठीक है ना। अपने पिताजी से जो है कि डिमांड करना है कि मेरे पिताजी आप क्या करें, कुछ पैसे जो है भेजिए, हमें बुक खरीदना है, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, पढ़ाई करनी है या एग्जाम आने वाला है, तो इसके लिए बुक खरीदनी है, तो हमको आपको पैसा दीजिए, ठीक है ना। तो करेक्ट राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना, अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखिए। ग्रांट यू 5 डेज, आपको जो 5 दिन की छुट्टी चाहिए, कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 5 दिन की छुट्टी। लीव टू अटैच इन योर सिस्टर मैरिज, क्योंकि आपके बहन की शादी है, आपके बहन की शादी में जाना है, तो 5 दिन की छुट्टी लेकर जाना है। तो इस प्रकार से लेटर कैसे लिखेंगे, दोनों में आपको जो है कि दोनों का जो है कि यहाँ पर बताया जाएगा कैसे जो है दोनों का आपको लेटर लिखना है। तो ये लेटर जो है कि आपको बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिएगा, इस प्रश्न पत्र को जो है कि इस आंसर शीट को, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। 22 यहाँ पर आंसर ए, 5 लिखेंगे मोती महल इलाहाबाद लिख देंगे, ठीक है ना। डेट यहाँ पे 11/2/25 जो भी यहाँ पर डेट आप डाल सकते हैं ना, रिस्पेक्टेड पापा, ठीक है ना, रिस्पेक्टेड पापा यहाँ पर करके आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप सेम फॉर यू, ठीक है ना, सेम फॉर यू। माई स्टडीज आर अनगोइंग वेल, माई एनुअल एग्जामिनेशन आर एट हैंड, आई एम नीड ऑफ सम मनी एज आई होप टू पे इन माई कॉलेज फी एंड परचेज न्यू बुक, ठीक है ना। ये इतना जो है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर लेटर लिखना है। कन्वे एन बेस्ट रिगार्डेड मदर एंड अ लव टू दरिया एंड योर लविंगली सन, अभय, या जो भी XYZ आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक सैंपल पेपर के जैसा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पेपर आपका आने वाला है और ये 100% आएगा। अब दूसरे काम लिखेंगे यहाँ पर, टू द प्रिंसिपल यहाँ पर लिखेंगे सरस्वती शिशु मंदिर, यहाँ पर ये डाल देंगे, लखनऊ डाल देंगे, डेट डाल देंगे, जो भी इसमें डेट है आगे पीछे कर सकते हैं, 23/2 एंड 2025। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है कि क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर 5 डेज एंड लीव फॉर द सिस्टर मैरिज एंड रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ये करके आप डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि करके डाल देते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है आपका रिस्पेक्टेड सर या मैडम, यहाँ पर करके डाल दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखना है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग से टू दैट say that I am students of class 10th of your school. I have to go attend my elder sister's marriage because of all marriage and responsibility on me, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, सो आई एम अनेबल टू द अटेंड ऑफ द स्कूल 5 डेज, ठीक है ना, फॉर 5 डेज एंड देयरफॉर काइंडली ग्रांट मी लीव ऑन 5 डेज एंड 26 to the 30 अप्रैल 2024। ये आपको डेट जो भी रहेगा आगे का आप डाल सकते हैं, ठीक है ना, ये डेट कोई फिक्स नहीं, यहाँ पर जो है कि एक अज्यूम करके माना गया है। हाईली थैंकफुल ऑफ योर
एंड योर ओबीडियंटली अजय। यहाँ पर आप आंसर यहाँ पर आप लास्ट में लिख देते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जबरदस्त जो है कि इस तरह से यहाँ पर जो डेट डाला गया है इसमें जो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डेट आपको वो डालना है जो डेट पर आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट द रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड योर स्कूल 80 to 100 वर्ड में। आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, 6 मार्क का जो है कि आपका आंसर है। तो कैसे किया जाता है इसके बारे में कुछ आपको जो है कि यहाँ पे इंडिकेशन दी जाएगी। इस पर जो है कि आपको क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, रिपोर्ट करना है, डेकोरेशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग एंड फिर होस्टिंग एंड सिंगिंग नेशनल एंथम एंड कल्चर प्रोग्राम, प्रिंसिपल स्पीच एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीच, ठीक है ना। ये आपको जो है कि एक हिंट दिया गया, इस हिंट के अकॉर्डिंग जो है कि आपको क्या करना है, लिखना। अथवा यहाँ पर राइट एन आर्टिकल इंपोर्टेंट ऑफ द टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज टू अबाउट 80 to 100 वर्ड एंड बेसिक ऑफ द हिंट एंड गिवन बिलो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो जबरदस्त यहाँ पर जो कि आपका पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट के बारे में आपको जो यहाँ पर आंसर लिखकर आपको दिखाया जाएगा। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। इसमें इंट्रोड्यूशन लिखना, इंट्रोडक्शन, कीप एन बॉडी एक्टिविटीज एंड अटेंशन फ्री ऑफ द हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, ठीक है ना। ये पॉइंट सारे हैं। इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से जो है क्या करेंगे, समझेंगे और इन पॉइंट को समझकर जो करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो कि समय की और समय को ध्यान देते हुए जो कि आपके सारे पेपर को जो यहाँ पे कराया जा रहा है और यहाँ पर जो ध्यान से आपको बारीकी से समझना है, ठीक है ना। आइए फर्स्ट का यहाँ पर शुरू करते हैं। डेट आपको डालना 25/2/2005 बाई XYZ रिपोर्टर, जो भी रहेगा आप यहाँ पर डालेंगे। स्कूल डेकोरेशन यहाँ पर डाल देंगे, जो भी रहेगा। यहाँ पर द स्कूल वाज ब्यूटीफुल डेकोरेटेड, यहाँ पर लिख दें द स्कूल वाज ब्यूटीफुल डेकोरेटेड विद द नेशनल कलर ऑफ द इंडियन फ्लैग। यहाँ पर इंडियन फ्लैग जो कि नेशनल कलर, फ्लैग एंड बैनर्स एंड यहाँ पर जो भी रहेगा यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर जो क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर देखिए ये पूरा जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से आपको आंसर पूरी तरह से यहाँ तक पूरा लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है, कल्चरल प्रोग्राम क्या क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है कि आपको भी जो है कि यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो है कि आपको बताया जा रहा है कि क्योंकि पढ़ने में ज्यादा समय जाएगा, तो ज्यादा पढ़ने में समय जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, आपका टाइम बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी आपको अंडरलाइन करके बताया जा रहा है कि इस तरह से पूरी आपको लिख देनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्वीट होता था, डिस्ट्रीब्यूशन स्वीट में क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। तो वहां पर क्या करेंगे, बस डिस्ट्रीब्यूशन स्वीट हो रहा है तो द सेलिब्रेशन एंडेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट ऑल द स्टूडेंट्स एडिंग जॉय एंड अ मेमोरेबल डे, ठीक है ना। एडिंग जॉय एंड मेमोरेबल डे, इस तरह से आपका आंसर लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग जो है कि यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो आइए और वाले जो है क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आंसर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेगुलर एक्सरसाइज, यहाँ पर लिखेंगे रेगुलर एक्सरसाइज इज एंटियल मेंटेनिंग, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। रेगुलर एक्सरसाइज पूरा टोटल लिख देना है यहाँ पर, क्योंकि समय जो है कि आपके लिए बहुत कीमती है, इसलिए जो है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े वीडियो बन जाता है और पूरे वीडियो को आप नहीं देख पाते, लेकिन बस इसको पॉज करके आपको समझ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, मेकिंग अस फील एंड विद द मोर एंड रिलैक्स हैप्पीली एंड थ्रू ऑफ द डे एंड मोर एवर रेगुलर एक्सरसाइज एंड एनहांस ऑफ द कंसंट्रेशन। इस तरह से पूरे प्रोडक्टिव आप लाइव पूरी तरह से आप यहाँ पे पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, आप आंसर इसका लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि समय जो है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और समय आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को उत्तर देना आपका और उसको कैसे करना वो आपको तरीका बताया जाए। ग्रामर के पार्ट पर हम चलते हैं। 24 यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। 24 आपका क्वेश्चन है री राइट, यहाँ पर लिखा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या करना, 2 मार्क यहाँ पर जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो माई ब्रदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लग गया और क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन करें, माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो नियम है इसको याद करना पड़ेगा। ग्रामर के जितने भी नियम है याद करेंगे तभी जाके होगा। चेंजिंग द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आइए पैसिव वॉइस 2 मार्क यहाँ पे। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, यहाँ पर जो है कि आपका जो कि हेल्प्स मतलब यहाँ पर इस तरह चेंज करेंगे इसका। इंडिपेंडेंट में द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम, इनके भी नियम को आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। पंक्चुएट करना फॉलोइंग पैसेज को, यहाँ पे सेंटेंस को। तो हाउ डज द मशीन आस्क द वर्क आस्क द बॉय, यहाँ पर जो क्या करना है, यहाँ पर पैसेज को सॉरी सेंटेंस को प्रॉपर करना है। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में हाउ डज द मशीन वर्क, यहाँ पर लिखें हाउ डज द मशीन वर्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है कि हम क्या करेंगे, आस्क द बॉय आस्क द बॉय, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम लगा देते हैं। तो इस तरह से आपका लगभग जो है ग्रामर पंक्चुएट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए यहाँ पर ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इंग्लिश में कैसे इसका ट्रांसलेशन करना है, इसको अच्छी तरह समझना है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर, इसका महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पर गंगा यमुना का संगम है, यह उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यहाँ एक स्वच्छ और सुंदर नगर है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन यहाँ पे इसका बताएगा, प्रयागराज इज फेमस सिटी, इज अ फेमस सिटी, है ना। इट हैज बीन एन इंपॉर्टेंट प्लेस, हियर आर द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर्स, ठीक है ना। The High Court of the Uttar Pradesh is located here. It is a clean and beautiful city. ये क्लीन और ब्यूटीफुल सिटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो लगभग आपका यहाँ पर तैयार हो जाता है 4 मार्क का। लिटरेचर की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड में, यहाँ पर जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स में यहाँ पर जो कि आपको देना है, इस प्रकार से आपका आंसर है। आइए देखते हैं आगे की तरफ किस तरह से इसको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 आपके प्रश्न दिए हुए हैं। वाई वाज एंग्री ऑन द एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर,
ये आपका पहला प्रश्न है, इसका देखते उत्तर देखते हैं और करके नीचे भी आपका दिया हुआ है। यदि इसका नहीं आ रहा तो आप दूसरे प्रश्न का भी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ एंड नेशन ऑफ द नेशनल मंडेला ओपनिंग, ठीक है ना, ओपिनियन यहाँ पे है। तो इस तरह से आइए इसका आंसर देखते हैं, कैसे आंसर इसका लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसका है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉपर उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेंचो वाज एंग्री विद द रिसीव, इस तरह पूरा आंसर आपका दिया हुआ है। मेड ऑफ द करेक्ट फ्रस्ट्रेटेड ऑफ द डिसअपॉइंटेड, यहाँ पर जो है पूरा आंसर यहाँ पर दिया, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, डिस्क्राइब द एनी एंड फीलिंग्स अबाउट ऑफ द हैविंग अ डायरी। उसमें से केवल एक करना था मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सब नहीं कर पाएंगे ना, एक करके उसमें आपको आंसर देखना और अथवा दूसरे वाले प्रश्न को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। वाज एन लेंचो सरप्राइज फाइंड अ लेटर फ्रॉम द हिम मनी इन द इट, ठीक है ना। डिस्क्राइब एनी फीलिंग अबाउट द हैविंग डायरी। फर्स्ट और सेकंड में कोई एक का करना है, या तो बी का करिए, बी में चाहे अदरवाइज दूसरा करिए। तो यहाँ पर एनी वाला आंसर दे रहे हैं हम। एनी फ्रैंक फील्स ऑन अ डायरी राइटिंग ऑफ द स्ट्रेंजर ऑफ एक्सपीरियंस, मींस कहने का मतलब इस तरह से आपको पूरा टोटल यहाँ पर जो है कि आपका आंसर दे दिया गया, ठीक है ना। वाज लेंचो सरप्राइज फाइंड आउट द लेटर फ्रॉम द मनी इन इट। अब यहाँ पर चाहे इसका भी आंसर आप यहाँ पे, नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू सी द लेटर ऑफ द गार्डन विद द मनी इनसाइड। इस तरह से पूरा आंसर आपको क्या करना है, लिख देना है। पॉज करके मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर इसका जो है लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कितने लाइन में कितना उचित आंसर देना होता है। तो आंसर द वन करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द 60 वर्ड में इसका आंसर कैसे देते हैं। तो ब्रिंग ऑफ द लेंचो यहाँ पे देखिए दो है, ए और बी है। ए और बी में किसी एक का दे देना, 4 मार्क का प्रश्न है और 4 मार्क का यहाँ पे आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर करके ब्रिंग आउट ऑफ द लेंचो इमिसेंस एंड फेथ ऑफ द गॉड, यहाँ पर देखिए इसका आंसर दे दीजिए, या तो आप जो है कि दूसरे का। तो करे कि यहाँ पर देखिए कि व्हेन द लेंचो ऑफ द क्रॉप ऑन वाज डिस्ट्रॉय, इस तरह से पूरा आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि शुरू से लेकर इस तरह लास्ट तक आपको लिखना है। कितने वर्ड में लिखना है, 60 वर्ड में। तो इसमें देख सकते हैं, मिला सकते हैं। और यहाँ पर हुआ नेल्सन मंडेला व्हाट आइडियाज फॉर द सेट आउट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका। यहाँ पर इसका जो है कि आपको आंसर जो है कि पूरा देना, अफ्रीका एंड इनॉग्रेटेड ऑफ द स्पीच, ठीक है ना। इस तरह से इसका भी आप उत्तर दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आंसर इसका नेल्सन मंडेला से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे इनजस्टिस पर आंसर तक इनका देना है। इस तरह 60 वर्ड में आपका पूरा आंसर तैयार हो जाता है। आगे की तरफ हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, हु वाज कंपोज ऑफ द पोएम, को किसने कंपोज किया था। डस्ट ऑफ स्नो को, इसका जो है कि आपके जितने भी राइटर है ना उनके नामों को आपको याद करना पड़ेगा। हु डज ना पोएट टीच अस थ्रू द पोएम, इस पोएम के अकॉर्डिंग क्या आपको सिखाया जा रहा है या क्या सीख मिली है। और यहाँ पर राइट कर रहा है कि 4 लाइन्स ऑफ द एनी पोएम एंड प्रिस्क्राइब ऑफ योर सिलेबल। सिलेबल से आपके कुल सिलेबस से क्या करना है कि ऐसे लिखना है जो हमारे क्वेश्चन पेपर में न आया हो, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। नो कॉपी ऑफ द गिवन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ओके, डू नॉट कॉपी, ठीक है ना। अपने कॉपी से कोई नहीं देख के लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना नहीं है। या तो इसका आप आंसर दे सकते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो का राइटर कौन है, इसका आप आंसर दे देते तब भी आपका हो जाता है। तो किससे लिखना है, यहाँ पर लिखिए डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है ना, डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे उसके बारे में क्या करना है, थोड़ा सा वर्णन करके आपको बता देना है, आपका पूरा आंसर यहाँ पे रेडी हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न यहाँ पर है। और इसके बाद आगे चलिए, आगे चलते हैं। और कोई भी पैसे में से आपको लिखना है तो इस तरह से आप पोएम कम से कम मान लीजिए कि 4 से 5 जो पोएम याद कर लेते तो आपका ये लगभग जो 4 मार्क का तैयार हो जाता है। तो सेंट्रल आइडिया लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस तरह से। अब यहाँ पे आंसर जो है कि यहाँ पर देखिए इस तरह से पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़कर जो है क्या करना है हमको, आंसर यहाँ पर नीचे जो दिया हुआ उसके बारे में आपको देना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अच्छी तरह से पहले पैसेज को पढ़ लेंगे, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पॉज करके पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद यहाँ पर आप आंसर अच्छी तरह से जो है कि इसका आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आइए इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये जो है कि आपका पोएम है, पोएम से जो है कि आने वाले पैसेज का आंसर कैसे देना होता है तो इसको समझ जाते हैं। तो यहाँ पर राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है अबाउट 40 से 50 वर्ड में। यहाँ पर जो है कि पोएम का नाम सब दिए हुए हैं, ठीक है ना। 3 पोएम दिए हुए, तीनों पोएम में से किसी एक का जो है कि आपको नाम यहाँ पर क्या करना है, देना है, ठीक है ना। पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। द ट्री का है, फॉग है, द ट्री है यहाँ पर, फॉग है, फिर इसके बाद जो है कि फायर एंड आइस है। यहाँ पर 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पर आपका लगभग जो है कि ये 3 का सेंट्रल आइडिया, आप सेंट्रल आइडिया यहाँ पर देखिए एक का आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है कि पूरा यहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया हो गया आपका लगभग, और उसमें से 2-3 जो भी है उसका आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर खाली एक का बताया गया, ठीक है ना, इसका एक का बस खाली आपको कराया गया। यहाँ पर आंसर बी का भी जो है कि यहाँ पर जो है कि बी का भी आंसर जो है कि यहाँ पर दिया गया है सेंट्रल आइडिया का, फॉग का भी, तो फॉग का भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है बी का लगभग जो सेंट्रल आइडिया लगभग यहाँ पर कंप्लीट है ना। फॉग ऑफ द नेचर ऑफ द लाइफ, यहाँ से जो कि यहाँ तक लास्ट तक जो है कि आपको क्या करना, पेशेंस ऑफ द एज वेल, पेशेंस एज वेल तक आपको लिख देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों लगभग जो है कि यहाँ पर सेंट्रल आइडिया बी का खत्म होगा और सेंट्रल आइडिया सी का देख सकते हैं कैसे सेंट्रल आइडिया प्रॉपर उचित मात्रा में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ से लेकर जो लास्ट के वर्ड कंप्लीटली तक, वर्ल्ड कंप्लीटली तक आपको पूरा लिख देते हैं। तो लगभग आपका सेंट्रल आइडिया पूरा हो जाता है। तो सेंट्रल आइडिया जो है कि मेरे प्यारे बच्चों आप तैयार कम से कम रखिएगा, जिससे कि अच्छे आपको मार्क भी मिल पाए। और यहाँ
पर लगभग जो है कि आपके लगभग यहाँ पर आंसर जो है कि प्री बोर्ड के जो है कि करा दिया गया। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर 29 की तरफ चलते हैं। 29 में आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड 30 से 40 वर्ड में यहाँ पर करना है, किसी एक का इसमें करना है, ठीक है ना, किसी एक का करना है यहाँ पे। आपका हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड एंड ट्रिकी, ठीक है ना, या ए और बी में किसी एक का आंसर दे दीजिए, 3 मार्क आपका लगभग तैयार हो जाता है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी, ठीक है ना। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर आपका पूरा दिया हुआ, तो इस तरह से आंसर आपका लगभग तैयार हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 29 का आंसर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है पूरा यहाँ पर लिखना है। बी का जो है कि आंसर यहाँ पर जो है कि आप यहाँ पर देखेंगे वाई वाज एन इजी एंड टास्क रॉब अनिल फॉर द एक्सपीरियंस थीफ लाइक हरी सिंह, मतलब इस तरह से पूरा इसका क्या करना है, इसका आंसर देना। तो जैसे पहले का आपने किया है तो इस तरह दूसरे का आपको भी क्या करना है, इस तरह से आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। ये लगभग शुरुआत से लेके यहाँ पर तक आपका आंसर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरे का चलते कि तीसरे का आंसर क्या था यहाँ पर, तो माने कि बी का आंसर हो गया। तीसरे का आंसर हरी सिंह थी पनम। ये जो है कि आपका तीसरे का आंसर जो है कि आपका थर्ड का मैंने गलत पढ़ दिया था, ठीक है ना। थर्ड का भी आंसर उसमें दे दिया गया। यहाँ पे एनीवन आप द आंसर देना 60 वर्ड में, ठीक है ना। आंसर एनीवन आप द फॉलोइंग आप 60 वर्ड में। जैसे राइटर है, कैरेक्टर है, राइट कैरेक्टर ऑफ स्केच ऑफ द हरी सिंह यहाँ तक, या तो आप डिस्क्राइब द मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर इसका भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक का आपको करना है, ठीक है ना। दोनों में से एक का करते हैं तो 4 मार्क मिलता है। तो आइए दोनों का देख लेते हैं। यहाँ पर हरी सिंह थीफ ऑफ द 15-year-old एंड नरेटर ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर जो क्लेवर मैन, ये वाज वेरी क्लेवर मैन। इस तरह से आपको जो क्या करना है, हिज जॉब और क्या क्या था उसका काम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये लगभग आपका जो कि ए का पूरा हो जाता है। इसी प्रकार बी का जो है क्या आंसर मेरे प्यारे बच्चों, लगभग इसका बी का भी पूरा हो जाएगा। डिस्क्राइब द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी एंड ट्रिकी ऑफ द डिटेल्स, इस तरह से जो है कि आपका आंसर है। और ये जो है कि इसका आगे जो है कि आने वाला पैसेज जो होता है, किसके बाद जो है कि आने वाला जो आंसर है, तो वो भी जो है कि लगभग आपको यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर देखिए आंसर भी है, ट्रिकी वाज स्मॉल। यहाँ पे ही फेवरेट फूड क्या था, रीजन फॉर द करेक्ट, हिज इलनेस क्या थी, उसकी बीमारी का कारण, हिज ट्रीटमेंट उसका निदान क्या हुआ। तो इस तरह से आपको पूरा आंसर मेरे प्यारे बच्चे दे देते हैं। तो लगभग मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आपका लगभग प्री बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। प्री बोर्ड का पेपर इस तरह से आने वाले सभी जो है कि सब्जेक्ट के जो प्री बोर्ड आपको जो है कि इस तरह से पेपर कराए जाएंगे। और मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और इसी तरह आपको जो है कि नए नए वीडियो जो है कि हम नए मॉडल पेपर पर लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद जी, जय भारत। और हमारे वीडियो को शेयर